बच्चों, हमको जीएसटी में आपको अब जो आज क्लास ले रही हूँ वो है ई वे बिल। ये क्या होता है इसको ध्यान से सुनिए। ई वे बिल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स which can be generated on the GSTN common portal. A movement of goods of more than rupees 50,000 in value cannot be made by registered person without an e-way bill. ई-वे बिल सामानों का संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया एक बिल होता है जिसे जीएसटीएन सामान्य पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है। किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपये से अधिक के मूल्य के सामानों का निर्गमन बिना ई-वे बिल के नहीं किया जा सकता है। बच्चों 13.1 में एक इन्फॉर्मेशन है, वो देखिए क्या है। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड prior to commencement of movement of goods and generation of e-way bill rule 138 of CGST rule 2017। माल का संचालन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना क्या है। ई-वे बिल में दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट ऑफ ई-वे बिल फॉर्म। ई इसको बोलते हैं डब्लू, एक होता है EWB01 और एक होता है EW02। बच्चों पार्ट दो होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी से इसको इंडिकेट करते हैं। कंपेयरिंग ऑफ डिटेल ऑफ जीएसटी इन आप जानते हैं क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, indicating PIN code also. Document tax invoice, bill of supply, delivery challan or bill of entry, number and date, value of goods, HSN code and regions for transportation। and part B है comparison of transport details, transport documents number, goods recipient number and railway recipient number or airway bill number or bill of lading number and vehicle number for road। आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के जीएसटी इनके विवरण, डिलीवरी की जगह, दस्तावेज, कर बीजक, आपूर्ति बिल, डिलीवरी चालान या प्रवेश बिल संख्या या और तिथि, माल का मूल्य, HSN कोड और परिवहन का कोड। परिवहन भाग बी में परिवहन के विवरण, परिवहन दस्तावेज संख्या, माल की प्राप्ति, GRN जिसको बोलते हैं, गुड्स रिसीव नंबर, GRN का मतलब होता है गुड्स रिसीव नंबर, माल प्राप्ति संख्या उसको बोलते हैं, रेलवे रसीद संख्या RRN बोलते हैं उसको, एयरवे बिल्स संख्या, लादान संख्या, ये जो सड़क मार्ग के लिए वाहन संख्या, ये सारा कुछ जो है वो फिल करना होता है। फिलिंग ऑफ अ पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB01। प्रत्येक व्यक्ति जो
प्रत्येक एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो कि जिसका कि 50,000 से अधिक के माल का संचालन है और किसी वस्तु के सप्लाई के संबंध में, यानी कि इन रिलेशन टू सप्लाई फॉर रीज़न आर अदर देन सप्लाई, जॉब वर्क ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई from and unregistered person shall before commencement of such movement furnish information relating to the said goods and as specified in part A of form GST EWB1 electronically, and a unique number will be generated. कहने का सेंस कि किसी आपूर्ति के संबंध में या आपूर्ति के अलावा अन्य कोई ऐसे जॉब वर्क इत्यादि जो हैं, या किसी अन्य अपंजीकृत व्यक्ति से सप्लाई लेना या सप्लाई देना, ये सारे ऐसे संचालन शुरू होने से पहले ही उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटी EWB1 इलेक्ट्रॉनिक वे बिल को बोलते हैं EWB01 के पार्ट ए में जो भी निर्दिष्ट की गई हैं जानकारी, उनको यूनिक नंबर के थ्रू सृजित किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये होता क्या है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैडम अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये होता क्या है। हालांकि पंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त प्राधिकरण या परिवाहक ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी EWB01 के एक पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकता है, तो उसको एक यूनिक नंबर सृजित किया जाता है, उसी यूनिक नंबर से वो जानकारी देता है। ई वे बिल कैसे जनरेट होता है और जनरेटर कौन है उसका? जनरेशन ऑफ ई वे बिल, जहां माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कंसाइनर के रूप में या सप्लायर के रूप में, कंसाइन के रूप में, या जो भी कुछ इस तरीके का है, वो सब ई वे बिल प्रस्तुत करते हैं। और जहां माल का परिवहन, बच्चों देखिए ये however the transporter and authorization received from the registered person may furnish information in part A of form GST EWB01 electronically, and a unique number will be generated on the said portal. मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू क्या ये होता है? मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू आपको पता है? मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है? जनरेशन ऑफ ई वे बिल वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर आर द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एज द कंसाइनी, whether in his own conveyance or hired one or a public conveyance by road, the said person or the recipient may generate the e-way bill in form EWB01 electronically on the common portal after furnishing information in part B. पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST EWB, जहाँ माल का परिवहन रेलवे या वायुयान, बच्चों देखिए, जहाँ माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कंसाइनर के रूप में या आपूर्ति प्राप्तकर्ता
कंसाइनी के रूप में सड़क द्वारा या किराए के किसी या सार्वजनिक मतलब जिस ट्रांसपोर्टेशन जिससे होता है उसको, ऐसे व्यक्ति को GST-EWB 1 का भाग बी में सूचना प्रस्तुत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म EWB 1, जिसको ई वे बिल का कहते हैं, का सृजन करना होता है। नेक्स्ट इसी में है जुड़ा हुआ इनवॉइस रेफरेंस नंबर। Where the goods are transported by railway or by way air or vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person being the supplier or recipient, who shall either before or after the commencement of movement furnish on the common portal the information in part B form GST। बच्चों कहने का सेंस कि जिस भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है उसको अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस बस आप ई वे बिल की एक सामान्य मीनिंग समझिए कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी के द्वारा बिजनेस, जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो बिजनेस करता है, तो वो अगर 50,000 से अधिक का कोई भी वस्तु का, किसी भी गुड्स का अगर वो मंगाता है अपने यहाँ या सप्लाई करता है या सप्लाई रिसीव करता है, तो उसको जो वो बिल जारी करता है, जो वो इनवॉइस बनाता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं ई वे बिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल उसमें एक यूनिक ई वे बिल नंबर होता है और उसी यूनिक ई वे बिल के फॉर्म थ्रू, कहने का मतलब कि जो हाथ से इनवॉइस बनाए जाते थे वो अब कंप्यूटराइज्ड बनाए जाएंगे और वो तब बनते हैं जिसके बिजनेस में कंप्यूटराइज ई वे बिल वो निकालता है जिसका कि सप्लाई और रिसीविंग या तो वो सप्लायर हो या तो वो रिसिपिएंट हो, दोनों में कंडीशन में उसका बिज़नेस अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक बिल की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसफरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द कन्वेंस टू अदर इन ट्रांजेक्ट, फिर है असाइनमेंट ऑफ ई वे बिल, फिर है कलेक्शन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, फिर है बच्चों कैंसिलेशन एक वर्ड आता है। कैंसिलेशन का मतलब ही होता है कौन कैंसिल कर सकता है, यानी कि रद्दीकरण, ई वे बिल का रद्दीकरण कौन करता है। तो जहाँ इस नियम के तहत ई वे बिल को सृजित किया गया लेकिन माल का या तो परिवहन नहीं किया गया या ई वे बिल को में प्रस्तुत विवरण के अनुसार नहीं किया गया, तो ई वे बिल को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित करने के 24 घंटे के भीतर रद्द कर दिया जाता है। बच्चों इस 24 घंटे के भीतर रद्द कर दिया जाता है। ई वे बिल कंसाइनी द्वारा भी सृजन के 72 घंटे के भीतर रद्द किया जा सकता है। कहने का सेंस ये कि वो जो 50, बस इतना आप जान लीजिए कि जब 50,000 रुपये से ज़्यादा का बिजनेस होता है तो अब रिटेन फॉर्म नहीं होगा, मैनुअल नहीं होगा, उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होगा और उसका एक कॉमन पोर्टल होता है, उसी कॉमन पोर्टल के थ्रू बिल को जनरेट किया जाता है। प्रश्न आता है कि वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल की वैधता क्या है। एन ई वे बिल
or a consolidated e-way bill generated under the rule shall be valid for the period as mentioned in column 3. जो कॉलम 3 का मतलब ये 3 दिया हुआ है, नीचे देखिए वैलिड पीरियड के नीचे 3 लिखा हुआ है. 2 कॉमन period as mentioned in 3 column 3 of the table below from the relevant date for the distance within the country the goods have to be transported and mentioned in column 2 of the said table. कहने का सेंस कि 1 और 2 और 3 में एक डिस्टेंस, अब डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस है कि 1000 अप टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के भीतर है. तो वैलिड पीरियड क्या होगा, वैलिडिटी 1 डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, एक दिन सिवाय अधिक विमेय कार्गो के लिए. दूसरा है सेकेंड, प्रत्येक 100 किलोमीटर या इसके अलावा फॉर एवरी 100 किलोमीटर आर पार्ट देयर आफ्टर 1 एडिशनल डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, एक अतिरिक्त दिन के सिवाय अधिक विमेय कार्गो के लिए भी 20 किलोमीटर तक अधिक ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी कि अधिक विमेय कार्गो के लिए के मामले में एक दिन. फिर है प्रत्येक 20 किलोमीटर या इसके बाद के भाग के लिए. कहने का सेंस कि बच्चों ये कब तक वैलिड है, तो उसकी वैलिडिटी का डेट दिया हुआ है. फिर है कि नेक्स्ट आता है कि ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड. ई वे बिल सृजन करने की आवश्यकता न होना, किसको नहीं होता है, जैसे गैर मोटर चालित, जो बिजनेस करता है व्यक्ति, वो बिजनेसमैन जो है अगर अपनी डिलीवरी जिस गाड़ी में इंजन लगा होता है उससे न करके यानी कि रिक्शे से कराता है, तो उसको ई वे बिल जनरेट नहीं करना होता है. या जो कह लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट या कच्चे शराब या कंज्यूमेबल वाइन या नेचुरल गैस या टरबाइन फ्यूल, इन सबों के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं किया जाता है. फिर है बच्चों, आपको ये बताया कि जो ऐसे सप्लाई गुड्स जो कि जीएसटी के अंडर में नहीं आते हैं उनके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं किया जाता है. फिर है देखिए दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कौन कौन से गुड्स हैं जिसके लिए कि ई वे बिल जनरेट किया जाता है. liquefied petroleum gas for supply to household and non domestic exempted category. फिर है kerosene ऑयल. फिर है इस तरीके से जो ऐसे सामान सिल्वर एंड इसमें ज्वेलरीज भी आती हैं. फिर है करेंसीज. फिर है कि यूज़ फॉर पर्सनल एंड हाउस होल्ड, इन लोगों को ज्वेलरीज का जो बिज़नेस है वो, जो करेंसी का बिज़नेस है वो, या जो वो डाक पोस्टेज जो हैं वो, नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स जो हैं, मतलब कहने का सेंस कि पर्ल्स एंड प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स, इन सब बहुमूल्य रत्नों के लिए, इन सबों के लिए ई वे बिल को जारी नहीं किया जाता है. ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइस टू बी कैरिड बाय अ
अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, एक वाहन के प्रभारी द्वारा साथ रखे जाने वाले दस्तावेज और उपकरण। बच्चों ई वे बिल जो लेके जा रहा होता है सामान की डिलीवरी देने के लिए, उसके ही हाथ में होता है डिलीवरी चालान, डिलीवरी सारा कुछ, द इनवॉइस आर बिल ऑफ सप्लाई आर डिलीवरी चालान, ये सारा कुछ उस व्यक्ति के पास होता है जो सामान लेके जा रहा होता है। नेक्स्ट है कि ये लास्ट पॉइंट है, कंपल्सरी ए वे बिल irrespective of the value consignment, consequences of for non issued of e-way bill, compulsory वे बिल irrespective वैल्यू, बिना पारे बच्चों कंसाइनमेंट को बोलते हैं, कंसाइनमेंट होता है पारेषण, जो बिना पारेषण की सीमा को ध्यान में रखे हुए अन्यवार ई वे बिल। कुछ ऐसे भी बिज़नेस हैं जिनमें कि 50,000 का ध्यान नहीं रखा जाता है, वो 10,000 रुपये के ऊपर भी वो कोई भी अमाउंट हो उसको ई वे बिल जारी करना ही होगा। ऐसे बिज़नेस जो कि बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बाहर के राज्यों में बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाते हैं, तो उनको हर हाल में ई वे बिल, चाहे वो 50,000 के फॉर्म में आते हैं, 50,000 के उसमें आते हों या नहीं आते हैं, उनको हर हाल में वो ई वे बिल जारी करना होता है। और बच्चों ई वे बिल जारी करना होता है, और ई वे बिल जो है वो जब जारी करते हैं तो जिस प्रोडक्ट को वो बाहर के राज्यों में भेज रहे हैं उनको उस प्रोडक्ट पर चपका भी होना चाहिए। जैसे देखते होंगे जब आप ई मार्केटिंग देखते हैं, ई बिज़नेस देखते हैं, तो जो आप मान लीजिए कोई चीज़ आपने ऑनलाइन सप्लाई ऑर्डर, आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट वो ऑर्डर किया, तो आप देखते होंगे कि जो उस पर जिस डिब्बे पर या जिस उसमें पैकेट में आता है, उस पैकेट पे भी एक बिल लगा होता है और एक पैकेट आपके हाथ में भी होता है। एक पैकेट आपके हाथ में, एक बिल आपके हाथ में पकड़ाता है और एक बिल आप उस पर चिपका होता है। तो जो उस पर चिपका होता है और जो आपके हाथ में होता है, दोनों सेम टू सेम होगा, और ये चाहे 50,000 रुपये का हो, चाहे 5 रुपये का हो, हर हाल में उसको बिना किसी सीमा के, किसी बाउंड्री के, एक राज्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसलिए उसको चाहे वो जो रेसिपिएंट है वो या जो सप्लायर है वो दोनों अगर वो नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी उनको ई वे बिल जो है जनरेट करना पड़ेगा, और कंपलसरी है उनको ई वे बिल, बिना ई वे बिल के वो बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। ये बच्चों टॉपिक था आपका। अब आपको क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, क्या होता है ई वे बिल? व्हाट इज़ एन ई वे बिल? आपको आंसर लिखना होगा कि ई वे बिल क्या होता है। तो जब आप इसका आंसर लिखने लगेगा कि बच्चों ई वे बिल क्या होता है, तो वो पहले ही आपको बताया था कि ई वे बिल एक फॉर्म होता है, GST EWB01 के फॉर्म में होता है। ये सारा आप इसका क्वेश्चन है। फिर उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर जो भी है उनको एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना होता है, और आमतौर पे ये पोर्टल पर सृजित होता है। EWB GST EWB फॉर्म जो है वो आमतौर पे पोर्टल पर सृजित होता है, जो कि 50,000 रुपये से अधिक के माल के आवाजाही पर, यानी कि भेजने और रिसीव करने पर
रेसिपिएंट को और जो भी पर्सन सप्लायर है चाहे रेसिपिएंट है उन दोनों को ई वे बिल जारी करना पड़ता है। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे बच्चों, और आपको शॉर्ट फॉर्म में भी आएंगे, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन तो डेट श्योर है कि आना ही आना है, इसलिए आप इसकी तैयारी भी